अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर मलिक अवैस और आप देख रहे हैं टेक्निकल पीके उर्दू। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। शुक्रिया। चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे अगर हमारे मोबाइल फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारी न्यू एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आज आप लोगों को बहुत ही ईजिली हल बताऊँगा कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन की मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम मज़ीद एप्लीकेशन हम बढ़ा इसमें इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरह के तरीके हैं। जो सैमसंग वालों के लिए है उनके लिए खुशखबरी ये है कि ये सेटिंग उनके अंदर ही मौजूद होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे मुमकिन है। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो, लेनोवो और दूसरे जो मोबाइल फ़ोन है उनके पास वो कैसे सेटिंग कर सकते हैं। और उस तरीके से सैमसंग वाले भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सैमसंग वालों के पास दो ऑप्शन है कि वो दोनों ऑप्शन से ही अपने मोबाइल की सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत होती है। उस ऐप का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस ऐप को इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों के सामने ही इस ऐप को डाउनलोड करता हूँ, तो फिर मैं बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये डुप्लीकेटर करीना के नाम से ऐप है, ये तकरीबन 24 MB का है। तो ये मैं इसे डाउनलोडिंग पे लगा लेता हूँ। तो ये देखें, इसे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ये खुद ब खुद डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो देखते हैं कि नेट की क्या स्पीड है। तो ये आप लोगों के सामने इस ऐप को डाउनलोड होने देते हैं। जैसे ये ऐप डाउनलोड होते तो मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे मुमकिन है और इसका क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इतना देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे लाइक करें और कमेंट कर लें। जितना देर में ये ऐप डाउनलोड हो सकता है तो इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के लिए इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार चीज़ें और इन्फॉर्मेशन की चीज़ें भी लाया करेंगे। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। तो हमारी हौसला अफजाई आप लोगों ने ज़रूर करनी है और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक और कमेंट और दोस्तों को शेयर भी कर लिया करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो जाए और हमारा भी दिल भले कि इंशाल्लाह हम मज़ीद ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए। ये देखें, ये तकरीबन ऐप डाउनलोड हो गया और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी क्या मुख्तलिफ सेटिंग है और या क्या करना है। तो हम इसे सिंपली तौर पर पहले इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप को। तो ये बहुत ही इजी है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखें इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो मैं भी आप लोगों के सामने इस ऐप को चेक करूंगा और अभी इंस्टॉलिंग कर रहा हूँ, मैं खुद ही देखूंगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट होगी, इसके बाद हम इसे सिंपली तौर पे ओपन कर लेते हैं। तो ये डुप्लीकेट क्लीनर के नाम से ये ऐप है। तो ये देखें, ये थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। इसको थोड़ा आप रीड कर लेंगे तो इससे आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। तो इसे डन कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, स्कैन डुप्लीकेट इमेज, स्कैन डुप्लीकेट ऑडियो, स्कैन डुप्लीकेट वीडियो, स्कैन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स सेटिंग। तो सेटिंग में ये क्या कह रहा है, ये वो इनेबल किया है। आप जैसे भी चाहिए उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो आप बैक का जब हम स्कैन डुप्लीकेट इमेज करते हैं तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये आपकी ओरिजिनल इमेज को कुछ भी नहीं कहेगा। जो भी हमारी होंगी बेकार इमेज या जो फालतू डुप्लीकेट होंगी तो ये उसकी तरफ जाएगा। जो हमें नज़र भी मज़े बात है वो चीज़ हमें नज़र भी नहीं आ रही होंगी तो ये सब उनको स्कैन करेगा। ये देखें, ये हमें हमारे अपने मोबाइल में नज़र भी बहुत कम आते हैं, लेकिन ये देखें ये डुप्लीकेट अगर आप चाहें तो आप इसे डाउनलोड डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको सेलेक्ट लाजमी करना है। जिस चीज़ को आपने डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं करना तो आप ऐसा सेलेक्ट ना करें। जैसे कि ये देखें, मैं आप लोगों के सामने ये सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। ये देखें, ये डबल पिक ठहरी हुई थी, एक ही पिक, तो वो बता रहा है इस ये डबल एक डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये भी मेरे डबल ठहरी थी, ये भी डिलीट हो जाएगी। ये डबल थी, ये डबल थी। तो इस तरह से इसकी बहुत ही मज़ेदार है। जो जो चीज़ें हमारे मोबाइल फ़ोन में डबल ठहरी होंगी तो ये बताएगा कि भाई ये आपके मोबाइल फ़ोन में डबल है। आप सिंपली तौर पर उसको डिलीट कर दीजिए। जो डबल है वो ऑलरेडी मार्क हो चुकी हैं। अगर आपने सिंगल वाली भी डिलीट करनी तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें कि जैसे कि ये मेरे पर डबल ठहरी हुई है, क्योंकि ये कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ सेंड में आ जाती हैं, कुछ इनबॉक्स में आ जाती हैं, तो जिस वजह से ये हमारे पास डबल हो जाती हैं। तो ये देखें, आपने जिस चीज़ को मार्क करना है उसको सिंपली तौर पर यहाँ पर डिलीट कर दें, यस कर दें। देखिए तकरीबन ये डुप्लीकेट हो गई हैं। अभी भी इसमें बहुत सी हैं, वो फिर मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी करने आप भी कर सकते हैं। स्कैन डुप्लीकेट ऑडियो, अभी ऑडियो हमारी स्कैन हो रही है, जो हमारी फालतू ऑडियो होगी तो आप ये देखनी, ये ऑडियो दो ऑडियो ठहरी, ये डबल है मेरे ख्याल में। अगर आप चाहें तो इसको भी ऐसे स्कैन कर दें। तो
तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आप बैक चले आने के बाद सेकेंड डुप्लीकेट वीडियो देखते थे, हमारे पास की डुप्लीकेट या डबल की वीडियो भी ठहरी हुई है, तो ये वो भी डिलीट हो जाएगी। तो ये देखें, ये बहुत सी वीडियो तकरीबन हमारे पास डुप्लीकेट ठहरी हुए हैं, तो आपके पास जो भी हैं तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने कर दिया, तो ये भी डिलीट हो गया। तो सेकेंड डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, नहीं हमारे पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं ठहरे, तो अब यहाँ सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद सेकेंड लोकेशन इंटरनल, इसको अब हम इस पे आ जाए, तो आप इधर इसको भी कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइप कॉन्टैक्ट कंटेंट नेम, जो आपको अच्छे लगे आप उस पर क्लिक कर दें और इसको डॉक्यूमेंट कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि समसिंग वाले कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली तौर पर समसिंग वाले भाई इधर सेटिंग में आ जाएं। तो जैसे सेटिंग में आएंगे तो आप नीचे आ जाएं। तो यहाँ पर एक स्टोरेज के नाम से ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए, ये मेरे मोबाइल में स्टोरेज के नाम से ऑप्शन आ गया। तो मेरे ख्याल में तो मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, वरना आप लोगों के पास यहाँ पे नीचे आ जाता होगा स्टोरेज के नाम से। आप वहाँ पे उसको ओके भी कर सकते हैं, या एक और भी हल है मेरे पास, जैसे कि ये माई फाइल में चले जाएँ। माई फाइल में चले जाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टोरेज में चले जाएँ। तो आप जैसे डायरेक्ट स्टोरेज